महिला आरक्षण बिल पर मायावती का बड़ा बयान। क्यों कर डाली 50% आरक्षण देने की मांग। केंद्र सरकार के फैसले का ऐसे किया स्वागत। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई में सरकार ने पहला बिल पेश किया। पहला ही बिल महिला आरक्षण से जुड़ा है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि अब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। वहीं बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का महिला आरक्षण बिल को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। मायावती ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% सीटों पर आरक्षण देने के लिए संसद में बिल लाई है, जिसका बीएसपी दिल से स्वागत तो करती है। हालांकि मायावती ने ये भी जरूर कहा कि महिलाओं की संख्या को देखते हुए आरक्षण का प्रतिशत 33 नहीं बल्कि 50% होना चाहिए था। कि हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनके आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। सरकार इसके बारे में भी जरूर सोच विचार करे। मायावती ने इस महिला आरक्षण बिल को लेकर और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस बिल में इनकी सीटें निर्धारित करने को लेकर जो भी मापदंड तय किए जाएंगे तथा सीटें आदि जो भी बढ़ाई जाएंगी तो उसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और ये बिल समय से भी लागू होना चाहिए। बीएसपी की ये पुरजोर मांग व सलाह भी है, क्योंकि यहाँ सभी जाति व धर्मों की महिलाओं को हर मामले में पुरुषों की तुलना में अभी तक भी काफी पिछड़ा बना के रखा गया है। अर्थात देश में सर्व समाज की महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उनकी हालत में जरूरी सुधार लाने को लेकर बातें तो बहुत की जाती हैं, किंतु उन पर पूरी ईमानदारी व साफ नीयत से अमल करने की बजाय उनकी घोर अनदेखी करना तथा उन पर उसी आधे अधूरे मन से काम किया जाता है जैसा कि संविधान के मानवीय एवं कल्याणकारी उद्देश्यों के साथ ही पहले एससी व एसटी और अब ओबीसी समाज के आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने का खिलवाड़ लगातार किया जा रहा है और इन मामलों में कोई भी पार्टी किसी से कम नहीं है, बल्कि कोई पार्टी थोड़ा कम है तो कोई ज्यादा है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, महिला आरक्षण में लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज की महिलाओं का आरक्षण निश्चित प्रतिशत रूप में स्पष्ट होना चाहिए। जबकि अपर्णा यादव ने कहा कि हर महिला इस बिल को लेकर खुश है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच का प्रतीक है। हर महिला को आरक्षण की जरूरत भी है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म और जाति की ही क्यों न हो। लोकसभा, विधानसभा और राजनीतिक पार्टियों में महिलाओं को आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। इससे समाज में उनकी स्थिति बदलेगी। ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। मैं फिर दोहराती हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं समझती हूँ आज भारतवर्ष में प्रत्येक महिला बहुत खुश है इस बिल के फ्लोर होने से पार्लियामेंट में, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये दूरगामी सोच का परिचायक है। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा हम सभी कार्यकर्ता देते हैं, और आज मैं आपके एएनआई के माध्यम से ये भी बोलूँगी कि मोदी है तो मुमकिन है। कुछ राजनीतिक दलों ने इस बिल का समर्थन किया है तो कुछ इसमें खामियां बता रही हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।